जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रूट का जोड़ और रूट का घटाव बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है √5 + √5। तो यहाँ पर देखने में आपको कैसा दिख रहा है कि रूट के अंदर जो हमारी संख्याएं समान है। यदि रूट के अंदर संख्याएं समान हो तो हमारा क्या होगा, रूट के अंदर का जोड़ जो हमारा होता है यानी कि जुड़ेगा। और रूट के अंदर सेम संख्या नहीं हो तो हमारा क्या, वहां पर रूट का जोड़ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर हमारी संख्याएं क्या है, समान है। तो जब संख्याएं समान रहती है ना, तो यहाँ पर हमारा एक छिपा रहेगा और यहाँ पर भी हमारा एक, यानी कि रूट के पहले संख्या अगर कुछ भी नहीं हो तो हमेशा एक छिपा रहता है, यदि संख्याएं रूट के अंदर समान हो तब। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो सबसे पहले रूट के बाहर जो संख्या रहती है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक है, यहाँ पर भी एक है। तो एक एक कितना हो जाएगा बच्चों, तो दो हो जाएगा। और रूट के अंदर अगर सेम संख्या है ना, तो एक वो रूट को हम लोग लिख लेंगे, यानी कि √5 यहाँ पर लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 2√3 प्लस यहाँ पर सिर्फ √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए, हमारे जो रूट के अंदर संख्याएं हैं क्या, समान है। जब रूट के अंदर संख्याएं जब समान होती है ना, तो रूट के पहले कोई भी संख्या नहीं रहता है, तो हमेशा क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रूट के पहले दो है, तो यहाँ पर हमारा कितना, एक है। तो दो और एक को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो दो और एक कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। और रूट के अंदर संख्याएं समान है ना, तो एक रूट क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से, तीसरा सवाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, तो यहाँ पर 4√3 है प्लस 3√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर संख्या समान है और रूट के बाहर भी हमारी संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले जब रूट के अंदर संख्याएं समान रहती है ना, तो जो रूट के बाहर का अंक होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं जोड़ में। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 हो जाएगा। और रूट के अंदर संख्याएं समान है, तो एगो रूट लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 7√3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सिर्फ √7 दिया हुआ है प्लस 5√7 है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, लेकिन इन दोनों ओर देखिए बच्चों, रूट के अंदर जो संख्याएं है ना, समान है। तो जब रूट के अंदर संख्याएं समान होती है तो हमेशा यहाँ पर रूट के पहले एक छिपा रहेगा। आप लोग को ये चीज ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारा रूट के पहले कितनी संख्या है, 5 है। तो 1 और 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और रूट के अंदर संख्या समान है, तो यहाँ पर एगो रूट लिख देंगे, यानी कि 6√7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पांचवा सवाल दिया हुआ है, पांचवा सवाल क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए √5 है और प्लस क्या है, √3 है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर तो हमारी रूट के अंदर संख्याएं क्या थी, समान थी। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है। तो रूट के अंदर यदि संख्याएं समान नहीं होती है ना, तो यहाँ पर हमारा रूट का जो, यहाँ पर रूट हमारा नहीं जुड़ पाएगा। रूट जोड़ने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों, कि यहाँ पर हमारा जोड़ नहीं हो पाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारा सवाल दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, √5 है तो √5 लिख देंगे। और प्लस √3 है तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। इसी को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, हमारा छठवां सवाल, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 6√3 है प्लस 2√7 है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर रूट का जोड़ हम बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले रूट के अंदर की संख्याओं को देखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, रूट के अंदर जो संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पर भी समान नहीं है। तो यहाँ पर भी समान नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम जस का तस उतार देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 6√3 दिया हुआ है और प्लस कितना है, 2√7 दिया हुआ है। यही इसी को हम लोग उतार देंगे, बिल्कुल हमारा ये 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को रूट का जोड़ बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि रूट के घटाव की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा रूट का घटाव दिया हुआ है पहले सवाल में, देखिए यहाँ पर देखिए जो पहला सवाल दिया हुआ है, रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 3 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को करना क्या है बच्चों, कि उस सवाल में हम लोग क्या कर रहे थे कि जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि रूट का घटाव करना है। तो घटाव में भी क्या होगा बच्चों, वही वाला हमारा नियम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पर घटाएंगे। वहां पर जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे रूट के अंदर जब संख्याएं समान होती है तब हमारा रूट का घटाव में घटेगा, और रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं होती है तो हमारा नहीं घटेगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है। तो जब 3 है तो यहाँ पर कहने का मतलब संख्याएं समान है, और जब संख्याएं समान होती है तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, और यहाँ पर भी हमारा कोई संख्या नहीं था, एक छिपा है। अब देखिए एक में से एक जब घटेगा बच्चों तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख दिए, और इन दोनों में से एक वो लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर कहने का मतलब कि 0 और √3 के बीच गुणा छिपा हुआ है। जब गुणा 0 में कोई भी संख्या का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या बना देता है बच्चों, तो 0 बना देते हैं। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है, 4√5 माइनस √5 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रूट के अंदर जो हमारी संख्या है समान है, और यहाँ पर रूट के पहले 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर रूट के अंदर पहले कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर एक छिपा है। जब एक छिपा है बच्चों तो यहाँ पर अब हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब 4 में से यहाँ पर एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इन दोनों में से एक ठो संख्या को लिख लेंगे, यानी कि √5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 3√5, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है, 6√7 माइनस 4√7 दिया हुआ है। यहाँ पर भी रूट के अंदर संख्या क्या है बच्चों, समान है। जब समान है और रूट के पहले भी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इन दोनों में से एक संख्या को लिख देंगे, यानी कि 2 रूट हमारा 7 हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 12√5 माइनस 6√5। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रूट के अंदर जो हमारी संख्याएं दी हुई है ना, यहाँ पर भी हमारी संख्या समान है। जब संख्याएं समान दी हुई है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 में से जब 6 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा, और यहाँ पर इन दोनों में से एगो रूट को क्या करेंगे कि उतार देंगे, यानी कि 6√5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, रूट के अंदर 7 माइनस रूट के अंदर 5। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे जो रूट के अंदर संख्याएं हैं समान नहीं है। तो जब संख्याएं समान नहीं होती है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर 7 माइनस रूट के अंदर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4√2 माइनस 6√3 दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ध्यान से, रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है। जब रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा 4√2 और माइनस है तो यहाँ पर 6√3, यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को 2 अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर √7 हो गया, और यहाँ पर प्लस दे रहे हैं, 2 रूट यहाँ पर 7 दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को रूट का जोड़ और रूट का घटाव बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।